अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख़ है सन 2024 और बरोज़ बुध। तो मुहर्रम स्पेशल मतंजन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं सेला राइस। ये राइस मेरे पास है तकरीबन 500 ग्राम, आधा किलो। 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अभी ये माशाल्लाह बड़े साफ़ सुथरे, मैंने इनको वैसे भी बड़े अच्छी तरह धो के रखा है। तो अभी देखें बड़े साफ़ सुथरे शफाफ नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पे राइस किसी ब्रांड के यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आम जो शॉप से मिलते हैं वही वाले राइस यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं, नहीं तो तकरीबन जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो आप ले लें। चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए लाइक शेयर कर दें। बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं जी वीडियो की तरफ। एक अदद लिए कढ़ाई। इस कढ़ाई में मैं डाल लूँगा तकरीबन 1.5 लीटर पानी। 1.5 लीटर आप ये समझ लें कि 6 गिलास पानी चाहिए आपको। पानी थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, उसका इतना ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि बाद में वैसे भी आपने उस पानी को ड्रेन करना है। तो पानी शामिल करेंगे कढ़ाई में, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे राइस। तो राइस जो आपने भिगो के रखे हुए हैं वो इसमें डाल दें। राइस को तकरीबन हमने 95% उबाल लेना है। इसको 7 से 8 मिनट लगेंगे उबलने में। चावलों को बॉयल आने से पहले मैं इसमें शामिल करूंगा 2 से 3 टुकड़े दारचीनी के और 2 से 3 इलायची, उनका मुंह खोल के इसमें शामिल कर देंगे। ये जायके के लिए होते हैं। चावलों के ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसको 7 से 8 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। जी तो व्यूअर 7 से 8 मिनट हो गए हैं। उसके बाद अब हम इसका कवर उठाते हैं और देखते हैं ये कितने % बॉयल हो चुके हैं। चावल जिस तरह हमें बॉयल चाहिए थे उस तरह हो गए हैं। तो इसी के साथ ही मैंने लिए हैं 3 कटोरियाँ। इन 3 कटोरियों में मैंने शामिल किया है फूड कलर। एक में मैंने लिया ग्रीन कलर, एक में मैंने लिया ऑरेंज कलर और एक में मैंने लिया रेड कलर लिए। इसमें सोक किए हुए चावल डाल देंगे। मेरे पास एक छाननी है, मैं इसकी मदद से निकालूंगा। अगर आपके पास छाननी नहीं है तो आप वैसे भी देगचे को उल्टा के उसमें से पानी जो है वो निकाल सकते हैं। चावलों से फालतू पानी जितना भी होगा वो आपने अच्छी तरह से निकाल देना है। चावलों का जो पानी है वो अच्छी तरह से मैंने अलग कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास हैं ड्राई फ्रूट्स 3-4 किस्म के। इसमें बादाम है, इसमें किशमिश है, इसमें छुआरे हैं। ये छुआरे जो हैं ये मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रखे थे। अभी इनकी गुठलियाँ मैंने रिमूव कर दी हैं। और उसके साथ ही है नारियल कटा हुआ। ये तमाम ड्राई फ्रूट्स हमें फ्राई करने हैं। इसके लिए हम लेंगे एक कढ़ाई में 2 चम्मच भर के घी के। उस घी के अंदर हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को मैंने घी में शामिल कर दिया है। इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई करते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है, और वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इनको फ्राई नहीं करना, हल्की आंच पे आप इनको फ्राई करें। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करते वक्त 7 चम्मच हिलाते रहें आहिस्ता आहिस्ता। ड्राई फ्रूट्स को 3 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया है। 3 मिनट के बाद ये देखें बहुत ज़बरदस्त इनकी खुशबू आना शुरू हो गई है। और अब इस स्टेज पे इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब आपने ये वाला घी जो है वो इस कढ़ाई से नहीं निकालना, और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ आगे आपने इस घी का क्या इस्तेमाल करना। जिस घी से हमने ड्राई फ्रूट फ्राई किए हैं उसी घी में हम डालेंगे आधा किलो चीनी। और ये चीनी हम इसमें इसलिए डाल रहे हैं कि हम इसका बनाएंगे शीरा। शीरा तैयार करेंगे चावलों के लिए। शीरे के लिए मैंने लिया आधा किलो चीनी। आपने आधा किलो चीनी ले लेनी है। इसी के साथ इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाए चीनी हमारी। ये चीनी में जब आप पानी डालेंगे तो अगर आपने ठंडा पानी डाला है तो ये थोड़ी सी सख्त हो जाएगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आप इसको चम्मच की मदद से नीचे से खुरच दें। अगर आपने गर्म पानी डाला है तो फिर ये नीचे जमेगी नहीं, इसी तरह ही रहेगी, मेल्ट हो जाएगी चीनी फ़ौरन से। जो पानी आपने चीनी में डाला है वो जब गर्म होगा तो ये खुद ब खुद कढ़ाई जो है वो चीनी को छोड़ देगी। तो ऑलमोस्ट ये देखें चीनी का जो शीरा हमने तैयार करना था वो शीरा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब इसी शीरे में हमने जो चावल उबाल के रखे हुए हैं उसको इस शीरे में शामिल कर देते हैं। चावल मैंने डाल दिए हैं शीरे में। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए वेट करेंगे। जो शीरा है हमारा वो तकरीबन सूख चुका है। इसी के साथ ही हमने जो कलर तैयार करके रखे थे वो कलर इसमें ऐड कर देंगे। ये मैंने ग्रीन कलर ऐड कर दिया है। इसी के साथ ही मैं इसमें ऑरेंज कलर ऐड करूंगा। ये मैंने ऑरेंज कलर ऐड कर दिया है। और तीसरे नंबर पे है मेरे पास लाल सुर्ख कलर। ये सुर्ख कलर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और जो मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। रोटी वाला जो कपड़ा है इसको भिगो के इसका मैंने दम इस पे लगा दिया। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपने 5 मिनट का दम लगाना है, क्योंकि चावल जो हैं वो हमने ऑलरेडी उबाले हुए हैं। तो व्यूवर्स 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका दम उठाते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह अकबर, कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये अब इसमें कलर वगैरह मिक्स करेंगे तो आप देखें कितना प्यारा ये मतंजन बनकर रेडी है हमारा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वाली रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वाली रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अपनी कीमती राय जो है उससे हमें ज़रूर नवाजें, उससे हमें मज़ीद मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।